नाजरीन, आप फ्लेमन हॉट चीटोस तो कभी न कभी खा ही चुके होंगे और यकीनन आप इनको पसंद भी करते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये चीटोस हमेशा से ऐसे मसालेदार और चटखारेदार ना थे। पहले ये बिल्कुल सादा या नमकीन फ्लेवर में आया करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ना सिर्फ ये चीटोस चटखारेदार बने बल्कि इनकी वजह से एक आम मुलाजम करोड़पति भी बन गया। लेकिन ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं। नाजरीन, MDR वॉइस में खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, रिचर्ड मोंटेनेज जिसने फ्लेमन हॉट चीटोस दरियाफ्त किए वो कोई ज़हीन तरीन शख्स ना था, बल्कि इसने तो 4th ग्रेड में ही स्कूल छोड़ दिया था। नाजरीन, 1960 में वो गैस्टी कैलिफोर्निया में पैदा हुआ और वहीं इसने अपना बचपन गुजारा। वो अपने माँ बाप, दादा और 10 बहन भाइयों के साथ एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहा करता था। वो बागात से अंगूर इकट्ठे करके इन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करने पर मजबूर थे। फिर भी इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से डोनेशंस वसूल करके हुआ करता था। रिचर्ड के बचपन की सबसे बड़ी कमज़ोरी इंग्लिश थी। वो हमेशा से ही स्कूल जाने से इनकार करता था क्योंकि इसके सब दोस्त इंग्लिश बोलने में अच्छी खासी महारत रखते थे, लेकिन इसे इंग्लिश का एक हरफ भी ना आता था। अपनी वालदा के इसरार पर वो स्कूल तो चला जाता, लेकिन इसका स्टडी में ज़रा भी ध्यान न लगता था। वो सारा दिन खेल कूद कर वापस आ जाया करता था। रिचर्ड को हमेशा से ही चीज़ों में चेंज लाना बहुत पसंद था और कुछ इसकी वालदा ने इसे इन चीज़ों की आदत डाल रखी थी। और जब रिचर्ड 3rd ग्रेड में पहुंचा तो एक दिन इसकी वालदा ने इसे लंच में बर्रिटोज रख दिए। जब रिचर्ड ने अपना लंच बॉक्स खोला तो इसके दोस्त इसे घूरने लगे क्योंकि इन्होंने ये पहले कभी नहीं देखे थे। रिचर्ड शर्मिंदा हुआ और इसने अपना लंच बॉक्स वापस बैग में रख दिया। घर आते ही इसने अपनी वालदा से कहा कि वो आइंदा इसके लंच बॉक्स में कुछ और रख दिया करें जो सब बच्चे खाते हैं। अगले दिन इसकी वालदा ने ना रखने की बजाय ज़्यादा मिकदार में बर्रिटोज रख दी ताकि वो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सके। रिचर्ड के ऐसा करने पर इसके दोस्तों को बर्रिटोज बहुत पसंद आईं। इस तरह रिचर्ड की वालदा के बनाए हुए बर्रिटोज पूरे स्कूल में मशहूर हो गए और वो इन्हें बेचने लगीं। रिचर्ड का कहना है कि मैंने इस दिन सीखा कि दूसरों से मुख्तलिफ होना भी स्पेशल होता है क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते और ना ही इनकी पसंद एक जैसी हो सकती है। नाजरीन, रिचर्ड अभी तक अपनी इंग्लिश बेहतर करने की कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन इसे अपने 4th ग्रेड में इस बात का एहसास हुआ कि ये इसके बस की बात नहीं। इसलिए इसने स्कूल छोड़ दिया और अब रिचर्ड खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे भी कई काम किया करता था, जिसमें गाड़ियां धोना और जड़ी बूटियां इकट्ठी करना शामिल था। अपनी ज़िंदगी के कई साल इसने इसी तरह जॉब करते हुए गुजारे। जब वो 18 बरस का हुआ तो इसके एक दोस्त ने बताया कि रैंचो कोकामोंगो कैलिफोर्निया के फ्रीटो लीज प्लांट में एक मुलाजम की ज़रूरत है और वो इससे ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं जितना वो तमाम नौकरियों से मिलाकर कमाता है। वो पर आवर के हिसाब से $4 दे रहे थे और इसके साथ साथ इंश्योरेंस और सोशल मोबिलिटी भी शामिल थी। ये इसके लिए काफ़ी अच्छा पैकेज था। इसकी इंग्लिश अब तक इतनी ही कमज़ोर थी जितनी 4th ग्रेड में हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी मदद के लिए इसकी बीवी भी मौजूद थी। इसने अपनी बीवी की मदद से एप्लीकेशन फिल करके जमा करवाई। हायरिंग मैनेजर से मिलते ही इसकी नौकरी पक्की हो गई। 1980 के दरमियान में फ्रीटो लेज प्लांट बड़े खसारे का सामना कर रहा था। इस वक्त कंपनी के CEO रॉजर इनरिको ने सबकी हौसला अफजाई के लिए कहा कि हर वर्कर को इस वक्त एक ऑनर की तरह बिहेव करना चाहिए। बाकी वर्कर्स का तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन रिचर्ड ने ये बात अपने दिल पे ले ली और इसने सोचा कि मैं तो ऐसे ही जाहिर करूंगा कि जैसे मैं ऑनर ही हूँ। इस दिन वो अपना काम ख़त्म करने के बाद सेल्समैन के साथ लैटिनो में मौजूद एक स्टोर पर गया। इसने शेल्फ पर मौजूद तमाम प्रोडक्ट को देखा और अंदाज़ा लगाया कि ये सब प्रोडक्ट्स स्पाइस से भरपूर थीं, लेकिन फ्रीटो लेज की प्रोडक्ट्स में इन्हीं स्पाइस की कमी थी, जिसकी वजह से वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। इसने जहन में ख्याल किया कि अगर चीटोस और चिली को मिला दिया जाए तो कैसा जायका बनेगा। एक रात देर तक वो अपना काम कर रहा था कि अचानक मशीन की असेंबली लाइन टूट गई। अब वो चीटोस ज़ाया हो जाया करते थे, लेकिन रिचर्ड ने इस मौका को गनीमत जानते हुए कुछ चीटोस अपने साथ ले लिए और घर रवाना हो गया। घर जाकर रिचर्ड और इसकी बीवी ने चीटोस और चिली के साथ एक रेसिपी तैयार की। अब जो चीटोस तैयार हुए, इन्होंने इन चीटोस को टेस्ट करने के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों में तकसीम किया।
इसका इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि ये चीटोस अब बहुत ही मज़ेदार बन चुके थे। अब इस आइडिया को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने का वक्त था। रिचर्ड ने सोचा कि इस बारे में कंपनी के CEO से बात करनी चाहिए। इसने कंपनी बुक उठाई और बगैर किसी हिचकिचाहट के नंबर डायल कर दिया। CEO के असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया और पूछा कि कौन बात कर रहा है। रिचर्ड ने बताया कि ये इसी कंपनी के मुलाजमों में से एक है। असिस्टेंट ने मुख्तलिफ ओहदों का नाम लेकर मालूम करना चाहा कि क्या वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या प्लांट मैनेजर है, जिस पर रिचर्ड ने बताया कि वो कोई मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर नहीं बल्कि एक आम मुलाजम है और स्वीपर की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम देता है। इस पर CEO के असिस्टेंट ने ज़रा सोचने के बाद CEO के असिस्टेंट ने कॉल को CEO की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। रिचर्ड ने CEO को अपने आइडिया के बारे में बताया और इसको ये आइडिया पसंद भी आ गया। इसने कहा कि वो 2 हफ्तों के अंदर प्लांट का दौरा करेंगे। प्लांट मैनेजर ने रिचर्ड को बुलाया और डांट कर कहा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? अब सारी सीनियर टीम यहाँ आ रही है और तुम्हें अब अपनी रेसिपी के बारे में प्रेजेंटेशन भी देना होगी और आने वाली टीम को मुतमिन भी करना पड़ेगा। वो रिचर्ड जिसने आज तक स्कूल होमवर्क ढंग से नहीं किया था, इसे अब प्रेजेंटेशन देना थी। अब रिचर्ड ने अपनी बीवी के साथ मिलकर एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की। प्रेजेंटेशन के दिन जिंदगी में पहली बार रिचर्ड ने $3 की टाई पहनी और घर से भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ निकल खड़ा हुआ। इसने वहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दी, लेकिन आखिर में एग्जेक्टिव ने सवाल किया कि आप क्या सोचते हैं कि मार्केट आपको कितना शेयर देगी। पहले तो रिचर्ड घबराया, लेकिन फिर भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ सोचते हुए इसने अपने दोनों बाजू खोले और मुस्कुराते हुए बोला, जितनी ये मार्केट मुझे देना चाहे। ये जवाब सुनकर CEO उठ खड़ा हुआ और बोला कि लगता है मार्केट से इसे इतना ही शेयर मिलेगा जितनी बड़ी रिचर्ड के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये रिचर्ड का कॉन्फिडेंस ही था जिसकी वजह से इसका आइडिया तस्लीम कर लिया गया था। 6 माह बाद रिचर्ड के इस आइडिया को टेस्ट किया गया। अगर ये आइडिया फेल हो जाता तो रिचर्ड को वापस सफाई वाले काम पर लग जाना था, लेकिन ऐसा ना हुआ। 1992 तक इसका आइडिया एक ब्रांड बन चुका था और आज तक ये फ्लेमिंग हॉट चीटोस के नाम से बेचा और ख़रीदा जाता है। अपनी इस प्रोडक्ट से फ्रीटो लेज ने बिलियंस डॉलर कमाए और इसने रिचर्ड की ज़िंदगी भी बदल कर रख दी। वो एक आम मुलाजम से मैनेजर बन गया था और आज रिचर्ड मोंटेनेज पेप्सिको कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। नाजरीन, आपने देखा कि कैसे एक स्वीपर अपने एक आइडिया की वजह से वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी बना। नाजरीन, मेरा मानना है कि आपको भी अपने इस तरह के कीमती आइडियाज़ को रिचर्ड की तरह रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। क्या पता कौन सा आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल डाले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।